तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1 के लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट जो होता है यहाँ मियाँ से मिलने के लिए आया होता है। छोटी बच्ची उसके लिए यहाँ पर चाय बनाकर लेकर आती है। तो मर्चेंट कहता है तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बच्ची कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। फिर वो अपने बैग जो होती है वो नीचे रख देती है। वो एक तरह का स्टूल होता है। फिर उसके ऊपर वो चढ़ रही होती है। चढ़ते हुए वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और डरते डरते जो है वो चाय डाल देती है कप में। और ऐसा करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो कहती है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मियाँ आ जाती है। एक्चुअल में ये मियाँ नहीं होती, वो मेड होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। मर्चेंट कहता है कि मैं अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ। अक्सर जो है मर्चेंट यही लेकर आया करते हैं, बट और भी मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मियाँ ने रिंग पहना हुआ होता है तो वो मियाँ की तरह दिख रही होती है, पर एक्चुअल में वो मेड होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है मर्चेंट कि आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। वैसे जो है वो आपने आइलैंड ले लिया है एक अलग ही तरीके से। आपने बहुत सारे रूट्स बना दिए हैं ताकि मर्चेंट्स की हेल्प हो सके। उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं यंग था तो ऐसा सोच नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि आप इतनी यंग हैं और इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। यही सब मैं जानना चाहता हूँ और आप जो रियल में क्या हैं वो भी जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हीरो आ जाता है। वो कहता है कि बहुत हो चुका। यहाँ पर उस मेड को वो जाने को कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथों से वो रिंग निकाल देता है, क्योंकि हीरो कहता है कि इसे पहले ही पता चल गया है कि तुम मियाँ नहीं हो। मेड यहाँ पर माफ़ी मांगती है और वो यहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर जो हीरो होता है वो कहता है कि नेगोशिएशन वाली जो बात है वो हम दोनों कर लेते हैं। यहाँ मर्चेंट कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मैजिक का यूज़ कर रहे थे। हीरो कहता है कि हाँ हम लोग यूज़ तो कर रहे थे पर तुम्हें पागल नहीं बना पाए। ये जो मर्चेंट होता है वो पहले से ही जानता है यहाँ पर हीरो को देखकर वो कहता है कि तुम काफ़ी अलग अलग लग रहे हो। तो हीरो यहाँ पर कहता है कि अच्छा मुझे भी तुम बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे हो और फाइनली तुमने मुझसे बात करना तो स्टार्ट किया कम से कम। यहाँ पर हीरो कहता है कि लगता है तुम कुछ भूल गए हो। तो यहाँ पर मर्चेंट कहता है कि मैं क्या भूल गया हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब तुम वहाँ से राज्य को छोड़ कर आए थे तो तुमने जो है एक और बहुत ही अच्छा भाषण दिया था और उस भाषण के लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के भी मिले थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ मर्चेंट कहता है कि तुम अब बहुत ही अच्छा कर रहे हो पहले से, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे। जब तुम मेरे साथ बात किया करते थे और जब अब तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा चेंज है। यहाँ हीरो भी कहता है कि चेंज तो तुम भी लग रहे हो। तो यहाँ पर जो मर्चेंट है वो कहता है कि हाँ मैं जो हूँ किसी से मिला हूँ तो उसे मिलने के बाद मेरे अंदर ये सब चेंज आ चुके हैं। यहाँ पर वो मियाँ की बात कर रहा होता है। मियाँ से ही मिलकर उसके जो है ख्यालात बदल गए हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर वो लड़ाई के बारे में बात करते हैं, बट मियाँ जो है यहाँ पर शांति से रहने के बारे में बात कर रही थी। शायद इसी वजह से मर्चेंट का दिमाग थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पर हीरो जो है वो कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे कुछ पार्टी दोगे। तो यहाँ पर मर्चेंट कहता है अच्छा मैंने ये कहा था। तो वो कहता है हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि बहुत सारी लड़कियों से मुझे मिलवाओगे।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके किसी और लोकेशन पे उसे ले आता है। जो मर्चेंट होता है ये पहली बार इस मैजिक को फील करता है, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। हीरो उसे कहता है थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक हो जाओगे। ये दोनों यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि जो हमारा रेम्बो है वो रात को निकला हुआ है। उसे देखकर बहुत ही अजीब लगता है। हीरो कहता है कि यहाँ के लिए तुम अभी मेहमान हो। तो वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि ये डेमंस का जगह है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये डेमन रेलम है और मैंने तुम्हारे लिए मैसेज भेज दिया है कि वो तुम्हारे लिए पीने का इंतजाम कर देंगे। तो यहाँ पर मर्चेंट घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हीरो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मर्चेंट कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भी एक डेमन ही है। तो यहाँ पर हीरो कहता है कि हाँ, तुमने सही सोचा, जो तुम्हारे साथ बात कर रही थी मिया वो एक एक्चुअल में एक डेमन है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है इसे यहाँ से लेकर जाता है। वो कहता है कि ये जो है एक गेटवे सिटी है और इसे जो है डेमन रेलम कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भी हैं। और डीमन रेलम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर डीमंस ही रहते हैं, यहाँ पर इंसान भी आते हैं जो यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं। वो लोग जो है डेमंस के साथ बैठकर अपना खाना पीना खाते हैं और साथ में बिजनेस की बातें करते हैं। उसे दिखाता है वो। तो मर्चेंट कहता है कि अरे इनमें से कई को तो मैं जानता भी हूँ। तो यहाँ पर हीरो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये भी सारे मर्चेंट ही है। यहाँ वो बताता है कि लगभग जनसंख्या यहाँ की 32,000 है और इस जगह की रानी जो है वो तो तुम्हें पता ही है, मिया है। और मिया और हीरो दोनों एक ही हैं, ये भी तुम्हें पता ही है। इसीलिए हीरो यहाँ पर कहता है कि इस जगह को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ के लोगों का मानना है कि हमें जो है डेमंस के साथ मिलकर रहना चाहिए और इंसानों को भी बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। यहाँ पर मर्चेंट कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर वाली चीज़ नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हीरो कहता है क्योंकि मैं अकेला हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा ये करके देखते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वो भागते हुए यहाँ पर हीरो के पास आ रही होती है। वो उसे देखकर कहती है कि आपका मैसेज मुझे मिल गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं आपके दोस्त का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। हम देखते हैं कि वो सभी बैठकर यहाँ पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वो खुद सर्व करती है मर्चेंट को, क्योंकि वो यहाँ पर एक मेहमान है, इसीलिए वो ऐसा करती है। वो उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए भी करती है, लेकर आती है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी के बाद वो लोग यहाँ पर लेट कर सोचने लग जाते हैं। मर्चेंट कहता है कि ये तो बिल्कुल एक सोने का फल है ये शहर। हीरो कहता है कि अगर इस जगह को मैं तुम्हें बेच दूं तो क्या तुम लेना चाहोगे। तो यहाँ पर मर्चेंट जो होता है और कहता है सोचने के बाद कि रिटर्न में तुम क्या लोगे, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हीरो कहता है कि मर्चेंट का दिमाग हमेशा इसी में रहता है कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। इसे यही लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो। बट ज़्यादा लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोचने पर वो जो बंदा होता है वो शहर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर लेता है, जिसके लिए उसे शहर को एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ये तुम्हें सेल करूं। इसके बदले में तुम चाहो तो कुछ सोने के कॉइन्स मुझे दे सकते हो। बाकी इसका जो प्राइस होगा ओरिजिनल वो मैं बाद में बताऊंगा पूछकर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो मिया होती है वो इधर आई होती है अंडरग्राउंड में। वो यहाँ पर मिलने के लिए आई होती है जो सबसे पुराने राजा होते हैं डीमंस के, उनसे। बट वो जो राजा होता है वो यहीं पर कब्र के अंदर लेटा होता है, यानी कि वो सो रहा होता है कब्र के अंदर। तब वो जो है यहाँ पर एक गोस्ट बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि इस एयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिक लग रहा है मुझे, और यहाँ पर जो हमारे पुराने राजा हैं वो तो सो रहे हैं। अब मुझे जो है उनके अंदर जाकर मुझे उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसीलिए मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर एक मेड भी होती है जो कहती है कि जब तक आप वापस नहीं आएंगी तब तक मैं यहीं पर आपका वेट करूँगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चली जाती है अंदर और मेड यहीं पर बाहर खड़ी रहती है। जब वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ पर एक कबर पड़ा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हीरो की दोस्त जो होती है यहाँ पर उसे पता होता है कि मिया जो है हीरो को पसंद करती है, बट हीरो की दोस्त भी उसे पसंद करती है। इसीलिए वो कहती है कि वो उसकी स्वॉर्ड को ले ले और वो जो है उसका मास्टर बन जाए, क्योंकि वो उससे अलग होना नहीं चाहती है।
और वो उससे रिक्वेस्ट करती है, तो इसीलिए हमारा हीरो जो है उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है और उसका मास्टर बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बहनें जो होती हैं गांव से जा रही होती हैं। फिर से यहाँ पर शिकारी जो होते हैं उन्हें जो है खाना ऑफर करते हैं। उसकी बड़ी बहन कहती है कि आप लोग हमें ये मत दिया केयर कीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और हमें जो है पिछले साल के ठंड में कोई भी यहाँ पर नहीं मरा है। आप सभी के नॉलेज से हम लोग जो है बच चुके हैं और आजकल हमारे पास खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बची हुई हैं। हम लोग भूख से भी नहीं मर रहे हैं और साथ में उन्होंने दवाइयों का इंतजाम भी कर दिया है। ये लोग मियाँ की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बंदे घोड़े से आ रहे होते हैं इसी शहर में जहाँ पर मियाँ रहती है। यहाँ का राजा जो कि विंटर कंट्री का राजा होता है, उसके पास वो यहाँ पर खबर सुनाते हैं। वो यहाँ पर मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं। मैसेंजर जो होता है वो खबर यही लेकर आता है कि यहाँ पर जो एक लड़की है जो कि मियाँ है, उसे जो है हमारे हवाले कर दो। ये लोग जो है एक कैपिटल से आए हुए हैं, जो कंट्री का कैपिटल होता है वहाँ से, और ये मियाँ को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि मियाँ जो है वो यहाँ पर फसलों को उगाने के अलग अलग तरीकों को ढूंढती है जिससे कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, और ये कैपिटल वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लड़ाई ख़त्म हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ छोटी बच्ची यहाँ पर खाना बनाती है, तो यहाँ हीरो कहता है कि तुम बड़ी होकर बहुत ही अच्छी शेफ़ बनोगी। तो यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं जो हूँ कभी दोबारा से गुलाम बनना नहीं चाहती अपनी बहन को देखकर। उसकी बहन जो होती है वो कहती है फिर तुम क्या बनना चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि गेट पर कोई आता है। गेट पर कोई और नहीं, यहीं का प्रिंस होता है जो यहाँ पर मियाँ को लेने के लिए आया है और साथ में हीरो से बात करने के लिए। वो लोग बात करते हैं कि कैपिटल से कुछ मैसेंजर आए थे जो मैसेज लेकर आए थे कि जो हमने जो पोटैटोज उगाने के लिए उन्हें दिया है वो डेमंस जो है उन्हीं के पोटैटोज हैं, और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो ले जाएं मियाँ को, और मैं भी यहाँ पर मियाँ को लेने के लिए आया हूँ। हीरो कहता है कि यहाँ पर मियाँ तो है नहीं, तो ओल्ड मैन कहता है कि हम उसी रिंग का यूज़ करके एक इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। हीरो उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर वो कहता है किंग से कि मुझे पता है कि तुम जो हो एक अच्छे से किंग का रोल नहीं निभा पाए हो, ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि किंग जो है वहाँ पर कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, वो अपने राज्य में कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ही इसकी गलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है मेड से कि मुझे माफ़ कर देना बट तुम्हें अरेस्ट होना पड़ेगा। जैसे ही वो विंटर कंट्री से बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ पर अपनी छोटी बहन को वो कहती है कि चलो मैं जो हूँ जा रही हूँ। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि आपने गाँव वालों से कहा था कि पाए बनाना सिखाओगे, तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि अब क्या करें, मुझे तो जाना पड़ेगा, तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।